जिमसी यस्सु के अजीम कादर जलाली नाम है, आप सबों की सलामती हो जी। आज कलाम मुक़द्दस को हम तलावत करेंगे और सीखेंगे ज़बूर के मतलब। ज़बूर 121। अक्सर हम कहीं आते जाते हैं सफ़र के दौरान, या किसी मुसीबत में, या किसी दुख में, या किसी तकलीफ़ में, तो हमें ज़बूर 121 याद आता है। खुदावंद हमारा मददगार है, तो हम ज़बूर 121 को तलावत करते हैं, 121 ज़बूर को पढ़ते हैं और सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं कि खुदावंद हमारी कैसे मदद करता है। जो हमारा आज का उन्वान है, खुदावंद हमारा मुहाफ़िज़। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, खुदावंद से अपने लिए हिदायत और रहनुमाई मांगेंगे और कलाम को समझने की तौफीक हमें खुदा अता फ़रमाए। आए क़ुद्दूस आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं लश्करों के यहोवा खुदा, ऐ इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा, मेरा खुदा। खुदावंद तेरे नाम से इब्लीस को रद्द करते हैं और तेरे नाम की तमजीद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे और हमारी ख़ताओं को मिटा दे और तौफीक बख्श के तमाम उम्र आपकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारूँ। आया खुदावंद, तूने कहा मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ऐ खुदावंद, हम अपने दिल के दरवाज़ों को खोलते हैं। खुदावंद, इनमें दस्तक दे, हमारे दिलों की तख्तियों पे अपने कलाम को नक्श कर दे ताकि हम इस पे चलने और अमल करने वाले बने। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए ज़बूर की तलावत करते हैं। ज़बूर 121। खुदावंद हमारा मुहाफ़िज़ है। ये और खुदा ने दाऊद नबी को चुना। खुदा ने दाऊद नबी को इसलिए चुना कि वो जाति जूलियत को शिकस्त दे। 40 सालों से वो उन पे जुल्म कर रहे थे। पहले हम ज़बूर की तलावत करते हैं, फिर इसके मुतल्लक सीखते हैं। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदा से जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघेगा नहीं। देख, इसराइल का मुहाफ़िज़ ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफ़िज़ है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफ़ताब दिन को तुझे ज़र पहुँचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक मुहाफ़िज़ रहेगा। खुदावंद के कलाम पढ़े सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो जी। ये है 121 ज़बूर। दाऊद नबी, बुज़ुर्ग दाऊद फरमाते हैं, मेरी मदद कहाँ से आएगी? पहाड़ों के अंदर जाती जूलियत, एक सूरमा, एक बुलंदो बाला कद वाला शख्स जो 40 सालों से मिस्रियों इसराइलियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। खुदा ने मुक़द्दस दाऊद को चुना, इसलिए चुना कि जाति जूलियत को उसके अंजाम तक पहुंचाए। जब मुक़द्दस सैमुएल, खुदा ने मुक़द्दस सैमुएल को भेजा कि जाके यस्सी के घराने जा और उनके घराने में से एक शख्स मैं तुझे बताऊंगा, तू उसे जाके मसा कर और उसे बादशाही के लिए चुन ले। जब सैमुएल नबी, खुदा का बंदा, खुदा का मंसूब जाता है यस्सी के घराने की तरफ, तो उनके 8 भाइयों में से एक को वो मसा करते हैं। पहले एक आता है, फिर दूसरा को देखते हैं, तीसरे को देखते हैं। इसी तरह 8 भाइयों को जब वो देखता, 7 भाइयों को देखता है, तो फिर 8वें भाई को वो चुनता है, क्योंकि खुदा ने उनको मुकर्रर किया हुआ था। वो भेड़ बकरियां चराता था, वो चरवाहा था। सैमुएल नबी समझता था कि ये 7 भाइयों में से वो अच्छे खासे सूरमे थे, बड़े थे, कद में बड़े थे,
तो खुदा सैमुअल नबी ने सोचा कि खुदा ने इन 7 में से किसी को चुना होगा, लेकिन नहीं, खुदा ने उसको चुना जो सबसे छोटा था, सबसे छोटी उम्र का। जब वो उसे चुन लिया, फिर खुदा ने उनको भेजा कि जा, अब तुम जाती जूलियत को भी मार गिरा। उनके दिल में ख्याल आया और उसने बादशाह से कहा कि मैं जाती जूलियत को मारूंगा। तो बादशाह ने कहा ये तो बड़ी बात है। उसने अपना लिबास दिया उसे, उसने अपना वो सर का ताज दिया, अपनी तलवारें दी, अपने अज़वार दिए, लेकिन वो भेड़ बकरियां चराने वाला एक छोटा बच्चा था, वो इस बात को वज़न नहीं उठा सकता था। वो भेड़ बकरियां चराने वाला बच्चा था, वो वज़न नहीं उठा सकता था। उसने वो लिबास उतारा, वापस दे दिया। उसने कहा नहीं, मैं ऐसे ही जंग करूंगा उसके साथ। वो जाता है पहाड़ों के अंदर, जाती जूलियत को ललकारता है, और जाती जूलियत कहता है तू बच्चा है, तू अभी छोटा बच्चा है, तू मेरा मुकाबला क्या करेगा, यहाँ पे तो बड़े बड़े सूरमा नहीं मेरा मुकाबला कर सके। बड़ा मैदान, बड़े पहाड़ों के अंदर बड़ा मैदान और बड़े लोग। दाऊद नबी देखते हैं पीछे कोई नहीं होता, सिर्फ फ़कत दाऊद नबी अकेले रह जाते हैं। उसके भाई जो उस वक्त हुक्मरान बादशाह के साथ साथ रहते थे, जो जंगों में उनके साथ साथ रहते थे, सारे छोड़ गए। क्या वो सूरमा जाती जूलियत को देख के कि वो तो हमें एक पटके में मार देगा, लेकिन खुदा, जिसका मुहाफिज खुदा होता है, उसे कोई नहीं मार सकता। वहाँ पे जब जाती जूलियत ने कहा कि तू तो एक बच्चा है, तो तू क्या कर लेगा, तो वहाँ खुदा ने दाऊद नबी से कहा कि मैं तेरा मददगार हूँ, तू जा, जंग कर। और उनके पास एक उनका जो हथियार होता था वो एक गुलेल हथियार होता था, वो उसका नाम और है कोई, लेकिन वो गुलेल होती है, वो है घुमा के मारते हैं पत्थर। जब अब यहाँ पे देखते हैं तो लिखा है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी, कुम्मक मदद, मेरी मदद कहाँ से आएगी, मदद कहाँ से आएगी, आसमान से आएगी, आएगी। खुदा मदद देने वाला है, वो तेरा मुहाफिज है, वो तेरे पाँव को फिसलने ना, वो तुझे किसी के आगे गिरने ना देगा। जब हम खुदा से मदद देता है, सिर्फ हमारे तरीक़ेकार में, हमारे लहजे में, हमारे किरदार में ये चीज़ें होनी चाहिए कि खुदा हमें किस तरह मदद देगा। खुदा ने मुकद्दस दाऊद को चुना था तो खुदा ने उसकी मदद करनी थी। खुदा ने जाती जूलियत को मुकद्दस दाऊद के हाथों ही मरवाना था। जब उन्होंने पत्थर को घुमा के मारा, पहला पत्थर माथे पे लगा और जाती जूलियत गिर गया। जाती जूलियत जब गिर गया तो फौरी जाके उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दिया, उतार दिया, सर से तन से सर जुदा कर दिया और जाके बादशाह के आगे पेश कर दिया कि मैंने मार दिया है, जाती जूलियत को ख़त्म कर दिया है, अब हम पे कोई जुल्म नहीं करेगा, अब हम आज़ाद हैं, अब खुदा हमारा मुहाफिज है। इसी दाऊद, इसी मुकद्दस दाऊद के साथ खुदा ने वादा किया था मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी नस्ल में से एक बादशाह पैदा करूंगा। वो आज हमारे लिए खुदावंद यीशु अल मसीह दुनिया में आए, वो उसी की नस्ल व असल और नस्ल से हैं और वही हमारा मुनज्जी है। इसी तरह यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के
हर मकसद में, हर मिशन में, हर दुख में, हर तकलीफ़ में हमारे साथ होता है। तो आप लोगों का यही काम है कि यीशु मसीह की तालीम पर अमल किया करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मैं और बाप एक हैं, मेरे वसीला के बगैर बाप के पास कोई नहीं जा सकता। तो हम इस दाऊद नबी के ज़बूर को जब देखते हैं तो इसमें खुदा खुद कलाम करता है, कहता है मैं मददगार हूँ तेरा, मैं मुहाफिज हूँ तेरा, मैं तेरे वो ना सोता है ना ऊँगता, उसकी आँख नहीं है वो फिर भी देखता है, उसके कान नहीं है वो फिर भी सुनता है, उसके हाथ नहीं है वो फिर भी तेरे सर पे हाथ रखता है। तो इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। सब चीज़ें इसके वसीला से पैदा हुई, क्योंकि खुदा इब्तदा से था। यीशु ने कहा मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं इब्तदा और इंतहा हूँ। तो हम कैसे ना माने यीशु को? आपको यीशु की बातों को मानना है, उसी की तालीम को मानना है, उसी की तालीम पर अमल करना है। जो आज आपने मैसेज सुना, खुदावंद इस मैसेज के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। और ये जो जाति जूलियत की ये जो हम कहानी स्टोरी सुनते हैं, ये हकीकत है। ये दाऊद नबी, ये मुकद्दस सैमुअल के दौर में ये वाक़यात हुए। और जब हम मुकद्दस सैमुअल दूसरा सैमुअल पढ़ते हैं तो तब हमें पता चलता है कि जाति जूलियत, और पहले सैमुअल में भी लिखा हुआ है कि जाति जूलियत कितना जुल्म, कितने 40 साल उन्होंने उन पे जुल्म किया। ठीक है, तो जाति जूलियत को आखिर अंजाम, खुदा ने उसका अंजाम दिखा दिया, एक छोटे से बच्चे से उसे मरवा दिया। तो खुदा इतने बड़े बड़े काम करता है, सिर्फ ईमान की बात होती है। आपका ईमान ताज़ा हो, आपका ईमान बड़ा हो, आपका ईमान राई के दाने जितना भी हो, बस बात ईमान की है। आप ईमान से मांगे, खुदा आपको देगा, आपको अता करेगा। तो इसी तरह आप भी यीशु मसीह की तालीम को माने, क्योंकि वो दाऊद की असल और नस्ल है। ठीक है, वो हमारा मुनज्जी, हमारा निजात दहिंदा है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।